हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल डिश लेकर आई हूँ, शाही पनीर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए हैं। ये हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने काजू और प्याज और मिर्ची का काजू और प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया है। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने मिर्ची और अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया है। इसमें मैंने अदरक डाले हैं, मिर्ची डाली है और लहसुन डाला है। ये आप देख रहे हैं, क्यूमन सीड है, जीरा, और ये हमारे कुछ खड़े मसाले हैं जैसे कि धनिया, लौंग, इलायची और थोड़े से उड़द के जो बिना छिलके वाली दाल, और ये हमारे गरम मसाला, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और ये देख रहे हैं आप, ये दही है जिसको मैंने ग्राइंडर में मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, ये हमारा मलाई है जिसको मैंने ग्राइंडर में मिक्स कर लिया है। और ये पनीर है हमारा, और ये हमारा दूध है, और ये थोड़ा सा हमने पानी लिया है। तो दोस्तों, अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और शाही पनीर का ऑर्डर देते हैं क्योंकि हमें ये थोड़ा सा फेटी, थोड़ा सा डिलीशियस, बहुत ही यम्मी लगता है। इसलिए हम लोग अक्सर इसको अपने खाने में शामिल करते हैं रेस्टोरेंट जाने के बाद भी। आज हम आपको सिंपल तरीके से शाही पनीर बनाएंगे, दिखाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। मेरा तेल ऑलमोस्ट गरम हो गया है, आप देख पा रहे हैं। अब मैं इनमें सबसे पहले जीरा, क्यूमन सीड डालूंगी, और फिर उसके बाद खड़े मसाले। मैंने इसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, थोड़ा सा धनिया खड़ा और उड़द के बिना छिलके वाली दाल ली है। और इसको मैं थोड़ा फ्राई करूंगी 30 से 40 सेकेंड। देख पा रहे हैं। और अब मैं इसमें जो काजू और प्याज का मैंने पेस्ट तैयार किया है उसको हम डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने काजू का पेस्ट डाल लिया है। हमने खड़े मसालों को तेल में इसलिए डाला था ताकि जो खड़े मसालों का फ्लेवर है वो तेल में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए। अब देख पा रहे हैं, हमने काजू और प्याज का पेस्ट डाल दिया है और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। काजू चूंकि कढ़ाई में चिपकता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, तो अब इसमें हम प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और इसे भी अब हम मिक्स करेंगे। इसे हम तब तक ऐसे फ्राई करते रहेंगे जब तक इसमें से तेल ऊपर नहीं आ जाते। और इसी बीच हमने जो मसाले बनाए थे, रखे थे, उसको भी डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा गरम मसाला है जिसको हम ऐड करेंगे कढ़ाई में। अब आप देख रहे हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। ये मैंने दही ऐड किया। दही मैंने थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंडर में फेंट लिया था। अब इसको हम चलाएंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा मलाई जो हमने ग्राइंडर में मिक्स किया था वो डालेंगे। और इसको लगातार चलाना है। फ्रेंड्स, अब देख पा रहे हैं किस तरीके से मेरे सब्जी के मसालों में बॉइल्ड आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे से मसाले भुने हुए हैं।
अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। पनीर हमने इसमें इसलिए कच्चा डाला है क्योंकि शाही पनीर में पनीर फ्राई करके नहीं डाला जाता और पनीर इसमें मसालों का फ्लेवर एब्जॉर्ब कर दे, इसलिए हम लोग इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे। हमने इसमें टमाटर की प्यूरी स्किप कर दी है क्योंकि हमें टमाटर नहीं पसंद है, इसलिए हम इसमें टमाटर की प्यूरी नहीं डाले हैं। आप जब प्याज और लहसुन का पेस्ट हो जाएगा तो आप इसमें टमाटर का प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसमें एक टिप्स है, दूध को डालने के बाद लगातार चलाएंगे ताकि दूध फटे नहीं। आप देख पा रहे हैं हमने दूध ऐड कर दिए हैं और हम इसको अब लगातार चलाएंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाते, और लगातार चलाने से इसमें फटने वाली समस्या नहीं होगी। और अब गैस को थोड़ा तेज रखेंगे। ये देख रहे हैं आप, तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। देख पा रहे हैं, चूँकि हमने एक शाही पनीर बनाया है इसलिए हम इसमें दूध ऐड किया। आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसमें स्वादानुसार नमक मिला दिया है। देख रहे हैं आप किस तरीके से हमारे पनीर का टेक्सचर आया है, बिल्कुल भी फटा नहीं है दूध। तो आप जब भी दूध डालें इसको लगातार चलाएं ताकि दूध फटे नहीं। तो अब हम लगातार चलाते हुए इसको बिल्कुल पका चुके हैं। आप देख रहे हैं इसमें किस तरीके से बुलबुले उठ रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है अब सर्व करने के लिए। तो हम इसे चलिए अब सर्व भी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा शाही पनीर बिल्कुल तैयार हो चुका है, पक के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे किसी भी चावल के साथ, रोटी के साथ या फिर किसी भी पराठे के साथ अच्छे से खा सकते हैं। लगा ना आपको टेस्टी? तो आपको ढेर सारे ऐसे रेसिपीज़ मिलेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।